मध्य प्रदेश की विधानसभा में लंबे समय के बाद जनहित के मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन आज अचानक बिना किसी कारण के सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा बजट 2022-23 सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जारी हुई सूचना के अनुसार बजट 2022-23 सत्र दिनांक 25 मार्च 2022 तक चलना था, जिसे दिनांक 16 मार्च 2022 को भोजन अवकाश से पहले ही खत्म कर दिया गया। कमजोर कांग्रेस के कारण सरकार ने आज ही आनन फानन में सारे विधायी कामकाज निपटाकर सत्र समाप्त कर दिया। इससे पूर्व कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राज्यपाल अभिभाषण का बहिष्कार करने के मामले में नोटिस जारी किया गया। इस पर कांग्रेस बिफर उठी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को जो नोटिस दिया है वो नियमों की परिधि के बाहर जाकर दिया गया है। सदन के बाहर कही गई बात पर सरकार के दबाव में नोटिस दिया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नोटिस दिया है, उसका जवाब दें और अपनी बात रखें। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। देखिए, बात ये है, क्या हर वक्त शिवराज चौहान मौजूद रहते हैं क्या? पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये आरोप लगाना, खुद के बचाव के लिए नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। मैंने सदन में खड़े होकर आज ऑन रिकॉर्ड है, मैंने एक पलायनवादी सरकार है शिवराज की, जिसका खजाना खोखला है, असत्य वित्त विभाग का बजट पेश किया गया। हमारा विधायक एक एक विषय पर चर्चा करने के लिए तैयारी करके आया। कमलनाथ जी सहमत थे, कार्य मंत्रणा समिति में उन्होंने समय से पहले बंद करने के लिए क्या किया? ये यदि ये हो, एक बात सुन लीजिए, या तो सज्जन वर्मा इस्तीफा दे देगा या शिवराज चौहान को, नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक एक बात रिकॉर्ड पे आती है कार्य मंत्रणा में, मैं भी उसका सदस्य हूँ कार्य मंत्रणा का। सज्जन वर्मा इस्तीफा दे देगा तो शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं, असत्यवादी लोग हैं, झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। एक मिनट में बोल दूं थोड़ा। दो बातें हैं। अभी आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने स्पष्ट किया कि सदन सरकार चलाना नहीं चाहती है और सदन में गलत बयानी करना, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री, अपने आप में गुनाह है, अपराध है। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी और सदन एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की, इसलिए की कि विधायकों की बात आए, सारे विधायक अपने प्रश्नों के उत्तर ले और विधायक अपनी अपनी बात कहें। वो सत्ता पक्ष के भी कहे, विपक्ष के भी कहे। ताकत होती है विधायकों की सदन। सरकार की चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बहाना क्या? नेता प्रतिपक्ष मना करते हैं सदन चलाने का। हिस्ट्री में हुआ है क्या कि नेता प्रतिपक्ष की ताकत ही सदन होती है? वो चलाना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है, शिवराज जी अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं और आरोप विपक्ष पे लगाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल है। ये कमलनाथ जी की चिट्ठी, मैं मानता हूं अपने आप में गवाह है इनके झूठ का, पाखंड का और इनकी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का। जहां तक प्रश्न है मेरे नोटिस का, हमारे पूरे दल ने, पूरे सीनियर नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, मैंने पहले दिन भाषण आपके सामने आके बयान दिया था कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और हमेशा हमें सीख देते हैं इस बात की कि लोकतंत्र में सामाजिक मर्यादाएं और संसदीय कार्य व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बड़े मन से उन्होंने स्वीकार करके मुझ पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की, आप लोगों ने देखा है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी समझाया। हमने उस भाव को जिया और मैंने जब आपसे बातें की तो मैंने कहा कमलनाथ जी की बातों का अक्षर से पालन करूंगा। ये बात अपने आप में स्पष्ट होती, कांग्रेस संसदीय मर्यादाओं में काम करना चाहती है, बीजेपी संसदीय मर्यादाओं की हत्या करना चाहती है। दूसरी बात, नोटिस बिल्ली की आंखों से शेर कभी डरता नहीं है और ये बिल्लियां कितनी आंखें बताती रहे, कितने नोटिस देती रहे, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो अलोकतांत्रिक क्रिया है, जो इनका मध्य प्रदेश को लेकर लूट है, उसकी लड़ाई पूरा विधायक दल लड़ता रहेगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ता रहेगा, सारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में लड़ता रहेगा। 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना,
उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। वो समिति के द्वारा दिया गया है और नियम और प्रक्रिया से दिया गया है, कोई उसमें नियम प्रक्रिया का अवहेलना नहीं हुई है। वो तो जीतू पटवारी जी को बहिर्गमन कराना था, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे, तो ये बताना था कि मेरे साथ लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, पत्र लिखा था उनको, आप सबको ध्यान हो कि सदन में रहना चाहिए, पर अद्भुत कांग्रेस है। आप देखिए, गवर्नर साहब का महामहिम का राज्यपाल का भाषण होने के पहले उनका एक विधायक ट्वीट कर देता है बहिष्कार का। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसमें बजट जो आता है, बजट के पहले हंगामा शुरू कर देते हैं बिना बजट पढ़े हुए। आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष ने बाहर से सीएम का भाषण सुना ही नहीं और कह दिया मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं। ऐसे अद्भुत लेख देखे कि आपने किसी पार्टी में? बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।